कराएगा आज के बाद। आपके बच्चों को छोटे मोटे लेवल पर नहीं रखना चाहता परमेश्वर, आपको छोटी जगह नहीं रखना चाहता, याद रखना। इसलिए आप निराशा में जाते हो, इसलिए आप चिंता में जाते हो। आपको हराने के लिए नहीं, आपको बैक स्लाइड करने के लिए नहीं, आपको आज से प्रार्थना करना है, मल युद्ध करना है। आप परमेश्वर की शक्ति को आप खींचने वाले बनोगे आज से। आमीन। कराए वो पैसा आता नहीं है, याद रखना। पैसा अकाउंट में आता नहीं है, उसको खींचा जाता है। देखो दुनिया हाथ पे लिए घूम रही, पैसा निकलवाने वाला चाहिए। दुनिया हाथ पे मेरी तरफ देखे ना, सो आपके बिजनेस में आपको बता रहा हूं बुद्धि, दुनिया हाथ पे लिए घूम रही है लेकिन निकलवाने वाला चाहिए। मैं कह रहा हूं चमत्कार आपके हाथों पर आएगा आज से यीशु मसीह के नाम में। आपके हाथों पर आएगा, आपके माइंड पर आएगा। आपके माइंड में ऐसे ऐसे बिजनेस आएंगे क्योंकि परमेश्वर आपको उन विचारों में नहीं रखना चाहता, आपको वहां नहीं रखना चाहता, क्योंकि तुम परमेश्वर की संतान हो। परमेश्वर तुम्हें कहीं से कहीं ले जाना चाहता है। आज जितनों को ये बात समझ में आई क्या नहीं आई, लेकिन राहेल को समझ में आ गई। एक रात जब उसने डांट खाई अपने पति की, उसने कहा चल हट, कह रहा मैं परमेश्वर नहीं हूं, तेरी कोख उसने बंद कर रखी है, जा अपने बाप के पास जा। उसी समय अपनी बहन के पास जाती है, लिया के पास, बोलती है तूने कहां से बच्चा मिला? बोलती मैंने वहां से एक दूधा फल तोड़ कर खाया, मुझे बच्चा हो गया, बेटा हो गया। और खरी कि मुझे भी दे दे, मुझे भी दे दे। लेकिन उसने वो दूधा फल उसको दे दिया, उसने खाया, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हुआ। और उसके बाद बेटा नहीं हुआ, कोई औलाद नहीं हुआ। और उसी समय रोने लगती है, और उसी समय उसको याद आ जाता है अपने पति की बात कि मुझे अब बच्चा कैसा होगा, कैसे होगा। रोते हुए गई है परमेश्वर के पास। उसी के 30 के 22 में लिखा कि परमेश्वर ने उसके रोने गिड़गिड़ाने को सुना, उसने माफी मांगा, उसने पश्चाताप किया। उसने कहा परमेश्वर मैंने जान लिया है कि सच्चा परमेश्वर तू ही है। मैंने आज तक जहां भी सिर झुकाया मैं माफी मांगती हूं, मैंने आज तक कहीं भी देखा ऐसा परमेश्वर नहीं है। आज चमत्कार करने की शक्ति तेरे अंदर है। बाइबल बोलती है परमेश्वर ने उसी समय राहेल की सुधि ली, एक बेटा उसको दिया। और ऐसा वैसा बेटा नहीं दिया उसको उसके पेट से यूसुफ पैदा हुआ, और आगे चलकर यूसुफ वो चमत्कारी बना, इजराइल के लिए वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। वो बेटा पैदा हुआ। मैं कह रहा हूं कि आपके पास 5 बच्चे होंगे, मेरी मां के पास 3 बच्चे, एक बहन 4। लेकिन सुन रहे होंगे सारे भाई, मेरे ताऊ चाचों के पास आधी दर्जन बच्चे, मेरे बाप और आधी दर्जन भाई, 2 बहनें 8। ऐसा चमत्कारी कोई पैदा नहीं हुआ उनके खानदान में। मैं नहीं कहता हूं, मैं क्या कह रहा हूं, अगर आज आप अपने विचारों में मल युद्ध करोगे, अगर आज तक आपके पास बच्चे हो गए हैं, खेल रहे हैं गली में, पप्पू भी हो गया, चप्पू भी हो गया, चुन्नू भी हो गया, मुन्नू भी हो गया, बैठे चुन्नू मुन्नू, लेकिन आज तो कोई यूसुफ पैदा होने वाला है, प्रधानमंत्री बनने वाला है, मिरेकल करने वाला बच्चा पैदा होगा। आज से इतिहास तुम्हारे हाथों पर होगा, इतिहास तुम्हारे हाथों से रचवाएगा परमेश्वर, क्योंकि उसका वायदा है जो मल युद्ध करते हैं निराश नहीं रहते। हो सकता था अब्राहम भी अपनी जिंदगी निराशा में बिता देता, लेकिन अब्राहम जानता था, क्योंकि गलातियों 5:17 में लिखा, कह रहा जो तुम बनना चाहते हो वो तुम ना बन सको, इसलिए शैतान तुम्हारे को विचारों में हराता है, विचारों में करके डालता है कि तुम निराश हो जाओ और तुम बैकस्लाइड हो जाओ। लिखा क्योंकि शरीर और आत्मा के विरोध में है, और शरीर आत्मा के विरोध में। हालेलुया। देखो क्या लिखा है, शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में। बोलो हालेलुया। उन लोगों के लिए बता रहा हूं, आपके शरीर को शैतान देख सकता है। ध्यान से सुनो। एक आदमी बोल रहा था किसी को कि मैं अगर तू चर्च जाएगा मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। वो आदमी डर के मारे घर बैठ गया। किसी ने पौलुस को कहा, और पौलुस बोलता है मैं तेरे डंडे तलवार से नहीं डरता, क्योंकि मैं शरीर से नहीं जन्मा, मैं आत्मा से जन्म ले चुका हूं। हालेलुया। कह रहा है आज शरीर बीमार पड़ता है, बीमारियां शरीर पर होती हैं, पथरियां, टीवी, गिल्टियां, रसोलियां शरीर पर होती हैं, टूही पर भी हो जाती हैं, भाई साहब टिड पे भी हो जाती हैं। लेकिन बवासीर, आपको प्रॉब्लम, पंजाबी में बता रहा हूं, आपको प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन याद रखना हेड पर, नाक पर बीमारी आ जाती है, लेकिन शैतान आपकी आत्मा पर नहीं डाल सकता। एक बार एक औरत आई, बोलती कि पापा ये लो कार्ड और मेरी बेटी की शादी में आ जाना। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, किसके साथ शादी कर दिया? बोलती क्या हो गया? मैंने कहा इसका तो तलाक होने वाला है। मैंने कहा ये भाग जाएगा लड़का। कह रही ले ये आपके साथ पादरी बैठा, इसी ने तो कराया। मैंने कहा मुझे
इसने शरीर से देखा है, ये पास्टर है, मैं प्रॉफिट हूं, मैं इसको आत्मा से देख रहा हूं। मैं बता रहा हूं पास्टर भी अगर थोड़ा गौर करे वो उसको भी परमेश्वर आत्मा से दिखाएगा। लेकिन मैंने कहा इसने गौर नहीं किया, इसने रिश्ता करा दिया, चलो कोई नहीं 5,000 आएंगे। मैंने कहा इसको समझाओ पादरी साहब ये रिश्ता नहीं करना, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और वो रिश्ता हो गया। भाई साहब तीसरे महीने में तलाक हो गया उनका। वो लेडीज आज भी मेरे चर्च में वॉलंटियर है जलंधर के अंदर। मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर ने, मैं आज शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, जितनों ने आत्मा से जन्म ले लिया है, आज से तुम आत्मिक हो गए हो यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आत्मा से चलने वाले लोग, कह रहा है परमेश्वर की सुनते हैं, शरीर से चलने वाले लोग अपने मन की सुनते हैं। शरीर और आत्मा की लड़ाई है। शरीर कहता है सो जा बेटे, अभी तो सलमान खान का सपना आ रहा, अभी तो मैंने क्रिकेट में देखना है, मैच बनना है, क्रिकेट का खिलाड़ी छक्के लगा रहा हूं। अरे लड्डू सो जा, तेरा आ रहा तो वैसे ही चल रहा है भाई साहब, लेकिन सो जा भाई। लेकिन मैं कह रहा हूं शरीर में सो रहे हो आप, लेकिन शरीर आपको उठने नहीं दे रहा। आत्मा कह रही है लड्डू के अंदर से कि चल उठ जा यार, प्रार्थना कर ले। मैं कह रहा हूं लेकिन शरीर आपका कमजोर है, लेकिन आत्मा तैयार है। अगर आज आपकी आत्मा तैयार है, मैं कह रहा हूं शरीर के ऊपर से अपनी आत्मा में मल युद्ध शुरू कर दो। अपनी आत्मा में विचारों को कह रहा है कि ऊपर उठाओ। आज विचारों को कैंसिल करो, गंदे विचारों को अपनी आत्मा में खुद युद्ध करो। कोई आपकी पीठ थपथपाने नहीं आएगा, कोई आपसे लड़ने के लिए नहीं आएगा। आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। हालेलुया। आपकी लड़ाई अपने विचारों में खुद लड़नी पड़ेगी। आप संसार में हो, आपकी मैं मदद कर सकता हूं तलवार लेकर, चलो डंडा लेकर, आपके दोस्त मदद कर सकते हैं, लेकिन आत्मा में लड़ाई कह रहा है कि आपको लड़नी पड़ेगी। अगर कोई कोमा में है वो लड़ाई लड़ रहा है बेड पर, कोई पागल है वो लड़ाई लड़ रहा है लोगों के सामने नहीं, आज शरीर में लड़ाई लड़ रहा है। कोई बीमार है वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन अगर आज आप इस बात को समझ गए कि आज से आपने मल युद्ध करना सीख लिया कि मैं आत्मा में हारूंगा नहीं, अगर आप हारेंगे नहीं, शैतान अगले संडे आपकी रिपोर्टों को छोड़कर भागने वाला है यीशु मसीह का नाम में। मैं आपको आसान से तरीके से समझाता हूं कि शरीर में, एक बार यूपी वाले सुन रहे पिछले के नहीं कि चाय पकौड़े पी रहे हैं? हाँ सुनो, ध्यान से देखना मेरी बात। एक बार स्कूल के अंदर हम पढ़ते थे तो हम दो अच्छे दोस्त थे, लेकिन मेरी क्लास में सब गपोड़ी थे। वो बोलता था, मेरा दोस्त बोलता था मेरा बाप बहुत अमीर है। तो मैंने कहा मेरा बाप भी बहुत अमीर है। वो कहता मेरे बाप के पास हेलीकॉप्टर है। मैंने कहा मेरे बाप के पास पानी वाले जहाज है। तो वो गपोड़े मारते थे बड़े बड़े। तो मैं भी बोलता था, मैंने कहा मेरे बाप के पास ये है। वो कहता मेरे बाप के पास घोड़े हैं। मैंने कहा मेरे बाप के पास 100 हाथी हैं। तो कह रहा कहां पर है? मैंने कहा यूपी में है, जाओ देखाओ। हालेलुया। तो कह रहे कभी घोड़े यहाँ लेकर आना। मतलब हमारी रोज लड़ाई होती। तो उसी समय हमारे 8वीं क्लास की बात बता रहा हूँ, छोटा सा था, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था। तो उसी समय मेरे दोस्त जो 5 मेरी तरफ थे 5 उसकी तरफ थे, उन्होंने कहा हम कैसे माने कि भाई तुम्हारा बाप अमीर है? किसका बाप अमीर है? कह रहे तुम दोनों में से जो हमें पूरी क्लास को जूस पिलाया करेगा वो उसको हम अमीर मानेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आ जाओ मैदान में फिर। और मैंने क्या किया, मैंने 200 रुपये उसको दिए। मैंने वो 5 ऐसे 200 रुपये 2-3 बार दिए उसको, रेडी वाले को। मैंने कहा मेरा बाप के पानी के जहाज है। मैंने कहा तू चिंता ना कर, जितने तेरा ठेला सारा खरीद लूंगा मैं। और इसी से वो मेरी बातों में आ गया। उसने मेरे साथ लंबा उधार कर लिया। और थोड़े दिन के बाद करा उस लड़के ने भी, उसका बाप सच्ची में अमीर था पर इतना भी अमीर नहीं था। वो अभी अपने बाप से रोज पैसे लेकर आ रहा, रोज पैसे लेकर आ रहा, पता नहीं चोरी करके ला रहा। और इसी समय काफी उधार हो गया और 5,000 उधार हो गया। हमारे लिए 5,000 बहुत था भाई। और जब उधार हो गया तो उसी समय वो रेडी वाला क्लास में सेक्शन लिखा जाता था। ए सेक्शन में हम पढ़ते थे, A1 क्लास में। और उसी समय जब वो आया क्लास के अंदर तो उसने मैडम को कहा आपकी क्लास में 2 स्टूडेंट हैं, आपका नाम लिखवा के गए हैं, क्लास का नाम लिखवा के गए हैं। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। कह रहा मेरी तो सारी रेडियां खाली करवा दी। कह रहा मैं तो बड़ा मेरा पैसा लेकर भाग गए। कह रहे कि जी मैडम जी देखो जी कौन उनके बाप को बुलाओ। उसने कहा चेक करो चेक करो। उन्होंने चेक करा, हम क्लास में थे ही नहीं। हम दोनों भाग गए। अगली बार फिर आए, हमने तो अगली बार छुट्टी मार लिया। तीसरी बार फिर आए, फिर छुट्टी मार लिया। चौथी बार मैडम ने कहा सारी क्लास में से अगर किसी बच्चे ने छुट्टी मारी तो उसका नाम काट दिया जाएगा स्कूल से। मैंने कहा यार अब तो दिक्कत हो गया। और उसके बाद वो लड़का मेरे पास आया, बोलता है कह रहा कि यार कह रहा कि कुछ तू ही इलाज कर, तेरे पास दिमाग है। कहता है मैं हार गया, तेरा ही बाप अमीर है। चले कह रहा मैं हार गया। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चल ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा चल नाई की दुकान पे, ये गंजे हो गए हम टटरा, बिल्कुल गंजा करा लिया।
ये आईब्रो भी कटवा ली दोनों ने और जाकर भाई साहब क्लास में बैठ गए। और इसी समय क्लास में बैठे, उन्होंने कहा, मैडम ने कहा देखो आज 40 के 40 बच्चे आए हैं, कौन इनमें? कहता इनमें तो कोई भी नहीं है, हमारे तो टटरे चमक रहे थे। मैंने कहा कोई भी नहीं है, नहीं पहचान पाए। अरे क्यों नहीं पहचान पाया? क्योंकि कह रहे कि वो शरीर को जानता है, वो शैतान का बच्चा शरीर को जानता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं शैतान भी शरीर को जानता है। अगर आप हाथ मुंह टेढ़े करा लो, कुछ कर लो, तो आपको कोई नहीं पहचान सकता। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप यीशु मसीह में आ गए हो, आज से तुम शारीरिक नहीं, लो तुम आत्मा में हो गए हो। आज से शैतान तुम्हारे गेट पर नहीं खड़खड़ाएगा। आज से पहले आपका कर्ज, आपके परिवार में बीमारियां होंगी, कर्जे होंगे, शराब होंगे, जादू टोने होंगे, लेकिन अब तुम्हारे सिर मुंडवा दिए गए हैं, तुम्हारी आईब्रो मुंडवा दी गई है। आज से पहचान में नहीं आया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर यीशु की छाप आ चुकी है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसको समझ में आ गया है, आज रात से आपकी मुसीबतों का अंत होगा, आपकी लड़ाइयों का अंत होगा, आपके घर में कलेश का अंत होगा, आज से कर्जे का अंत होगा। क्योंकि आज से तुमने अपने विचारों में निराशा में जाना नहीं, चिंता में जाना नहीं, तुमने कमरे में जाना मलयुद्ध करना सीख लिया है। आज से तुमने विचारों में जाना सीख लिया है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए चमत्कार करेगा नहीं, करा मेरे हाथों से चमत्कार कराएगा। मैं आज चमत्कार देखने के लिए नहीं आया। बोलो अपने पड़ोसी को, मैं चमत्कार देखने के लिए नहीं आया। ऑनलाइन वालों बोलो, मैं चमत्कार देखने के लिए नहीं आया, मैं चमत्कार करने के लिए आया हूं। आज आज आप चमत्कार करेंगे। आज रात के बाद जितनों को विश्वास है अपने हाथों को उठाओ और जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज से आप चमत्कार देखेंगे नहीं, आज से आप करना स्टार्ट करेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप कर सकते हैं चमत्कार? परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वचन पर अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि आज से इनको समझ में आया। अब्राहम ने पवित्र आत्मा जी जान लिया कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं आज से चमत्कार करके दिखाऊंगा। वो सच में अपनी आत्मा में मलयुद्ध करता रहा, अपने विचारों के साथ मलयुद्ध करता रहा। मेरे पिता परमेश्वर, आज से ये हारने वाले ना हो, आज से निराशा में ना रहे, चिंता में ना रहे। ये जान ले परमेश्वर इनके लिए कोई भी समस्या लेकर आता है तो वो उनकी बढ़ोतरी करता है यीशु मसीह के नाम में। इनकी प्रमोशन होने पाए इस हफ्ते में, इनके साथ बड़ा काम होने पाए। ये छोटे काम के लिए नहीं बुलाए गए, इनके अंदर चमत्कार करने की पावर खींच रहे हाथ से। इनका आमीन बोलना चमत्कार को खींच रहा है। आपका हालेलुया बोलना चमत्कार को खींच रहा है। आपका विश्वास करना चमत्कार को खींच रहा है। मैं देख रहा हूं कोई यहाँ पर आज बेल्टों वाले लोग चंगे हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं सर्वाइकल वाले लोग चंगे हो रहे हैं। आपकी रिपोर्ट कैसी भी हो, आप चंगे हो रहे हैं। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आज रात के बाद आपके हाथों की तकदीर बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपको अपने हाथ किसी को दिखाने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आज के बाद तुम करे तकदीर बनाने वाले बनोगे यीशु मसीह के नाम में। तुम इतिहास रचने वाले बनोगे। कह रहा है तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। कह रहा है तुम्हारे बेटे बेटियां बड़ी फैक्ट्री खोलेंगे। तुम्हारे बेटे बेटियां चमत्कार करेंगे आज से। ये यहोवा का चमत्कार है। अगर कोई निराश है अपने मुंह पर थप्पड़ मारे आज, कहे कि मैं निराशा के लिए नहीं, एक बड़ी उम्मीद के लिए, जिस किरण को मैं देख रहा हूं वो मेरे पास आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आज कहो परमेश्वर ने मुझे निराशा के लिए नहीं बुलाया, चिंता के लिए नहीं बुलाया, मैं कुछ कर सकता हूं। मैं लास्ट के 3 पॉइंट दिखा रहा हूं, आप फिर से बोलें, स्क्रीन पर देखें। बोलो मैं कुछ कर सकता हूं आज, कुछ कर सकता हूं। बोलो बोलो मैं चमत्कारी हूं। मैं चमत्कारी हूं। मेरे अंदर चमत्कार करने की शक्ति है। मेरे अंदर चमत्कार करने की शक्ति है। मेरे अंदर से चमत्कार बाहर आएगा। मेरे अंदर से चमत्कार बाहर आएगा। पूरी दुनिया को दिखा कर जाएगा। यस, दुनिया को दिखा के जाएगा। हाथ दे दो, बोलते हैं चमत्कारी बाबा भजिंदर सिंह। कुछ ही बोलते रहो, चमत्कार तो हो के रहेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है? आज इसी समय अपने रुमाल खोल लो फटाफट। शाबाश, जिसने इस प्रचार को सुना है, अमल किया है। अगर आपका अमल सच्चा है, आज रात से 7 दिन के अंदर आप अपनी निराशा को भागते देखोगे। अपनी चिंता को भागते देखोगे। क्योंकि तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। आमीन। लोग आएंगे और कहेंगे हमें यही बच्चा चाहिए, हमें कंपनी के अंदर। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बनोगे। आप लाइन में खड़े होंगे। मैं कह रहा हूं ऑस्ट्रेलिया का एम्बेसडर, यूएसए का एम्बेसडर 10 लाइन को फेल करेगा, लेकिन 11वीं लाइन में तुम्हारा नंबर पास करेगा वो।
छूने से बड़े काम होते हैं, तेरे छूने से बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अपनी शिफा, तू ही है देता अपनी शिफा, लगने जलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। बड़े बड़े काम करता है, सामर्थी खुदा तेरा बोलो बोलो अपने हाथों को उठाते हुए तू बड़े बड़े काम करता है परमेश्वर। तू मेरी जिंदगी में, मैं फिर कर रहा हूं, मैं फिर कर रहा हूं, मैं फिर कर रहा हूं, मैं फिर कर रहा हूं। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। मुझे स्क्रीन पर दिखाना ली। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। और उसी समय ऊपर की ओर देखो, उंगली करो, एक हाथ से रुमाल पकड़ो और चाहे दोनों हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर तू बड़े बड़े काम करता है। जो मेरा काम बड़ा हुआ है, कोई बड़ा काम तू आज रात मेरे साथ करने के लिए जा रहा है। बोलो कोई बड़ा काम मेरे साथ होने के लिए जा रहा है। बोलो 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 बड़े काम करता है, बोलो बोलो खुदा तेरा, खुदा तेरे शोरे से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदा तेरे शोरे से बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया। हाँ हाँ, सुनो सुनो, सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाओ। शाबाश शाबाश शाबाश। और इसी समय रुमाल रख लो, अपने सिर पर रुमाल रखो। पवित्र आत्मा जी, मैं इसी समय परमेश्वर उस अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूँ। इसी समय ये रुमाल के ऊपर पवित्र आत्मा वो तेरे सामर्थ भरा हाथ आने पाए परमेश्वर। सच में उस स्त्री ने जिसको लहू बहने का रोग था, उसने तेरे कपड़े को छुआ, वो चंगी हो गई। पवित्र आत्मा आज अपनी बीमारी से छूट जाएं, आज अपने कर्जे से छूट जाएं। जिनको भरोसा है ये रुमाल लेकर जा रहे हैं, याद रखना अपनी पासबुक पर, बैंक की कॉपी पर रख देना ये रुमाल। आज जाने के बाद, ऑयल लगाने के बाद मैं कह रहा हूँ 7 दिन मिराकल मनी बरसेगी उसके अंदर। आपके घर नए नए रोजगार आएंगे, आपके बिजनेस में रोजगार आएंगे। ले लो आज उस अनॉइंटिंग को। यस, अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो, फिर से कहो, फिर से कहो। मैं रुमाल दे रहा हूँ आज, रुमाल मेरे हाथों से रुमाल लेकर जाओ। धर्मेंद्र, मास्टर, अशोक, रुमाल लेकर जाओ, शाबाश। और जो व्हील चेयर पर है रख दो, इसको भी ये आज रखो। गदा सा हाँ हाँ। और इसी समय मैं जिस हाथ से रुमाल दे रहा हूँ जा, और इसी समय शाबाश। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। हाँ 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 हाँ, जाओ जाओ, रखो रखो, फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ हाँ, इधर नहीं इधर नहीं। हाँ हाँ, बीच में भी जाओ। और देखो आज बीच में से लोग खड़े होंगे, चंगे होंगे, बरकतें मिलेंगी यीशु मसीह के नाम में। इसी समय इधर ले आओ मेरे पास रुमाल, शाबाश। ले आओ ले आओ ले आओ। आज चमत्कार को देखोगे आप यीशु मसीह के नाम में। आज मिरेकल को देखोगे। एक लाइन बाहर निकालो, एक लाइन, सिर्फ एक लाइन बाहर निकालो। एक लाइन सिर्फ। हाँ बस वहीं खड़े हो जाओ, एक लाइन। अभी इसी समय प्रभु का आत्मा आपको छुए और बरकत दे। हाँ हाँ हाँ, एक लाइन। हाँ बोलो बोलो। मैं देख रहा हूँ किसी की टांगों में दर्द हो रहा है, किसी के कुल्ले में ऑपरेशन बताया गया है, छूट गया आज। कुल्ले का ऑपरेशन कैंसिल हो गया है, आपके कुल्ले चंगे हो गए हैं। आप हाथ लगाओ जहाँ हिस्से पर बीमार हो, बैठे बैठे रुमाल रखो, उस हिस्से पर रुमाल लगाओ आज। देखो मैं देख रहा हूँ किसी की गिल्टियां, रसोलियां उड़ रही हैं, अपने हाथों को हिलाओ, शाबाश। गिल्टियां बाहर जाए, रसोलियां बाहर जाए, कैंसर बाहर जाए, थायराइड जाए, गूंगे बहरे बोलने सुनने लगे यीशु मसीह के नाम में। चश्मे उतर जाए, काला मोतिया जाए, चिट्टा मोतिया जाए, कमर के पेशेंट आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि आज आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में, कभी इसी समय 5-5 मिनट के अंदर डिस्प्रिन 5 मिनट के बाद काम करती है।